शैतान बच्चा। मम्मी, मैं आज रात को सूसू करने गया तो पता है क्या हुआ? मम्मी, नहीं तो क्या हुआ? बच्चा, मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला ना तो लाइट अपने आप चालू हो गई और ठंडी ठंडी हवा आने लगी। उसकी बात सुनकर मम्मी गुस्से में बोली, तू आज फिर फ्रिज में मुंह आया, हरामखोर। एक लड़की साधु के पास गई और बोली, महाराज, आपने एक प्रवचन में कहा था कि अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है, पर जब मैं शीशा देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं कितनी सुंदर हूँ तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता है। मैं क्या करूँ? साधु ने कहा, बच्चा, यह अहंकार नहीं, गलतफहमी है, और गलतफहमी होना कोई पाप नहीं, वो तो भोलापन है, इससे कोई पाप नहीं लगता बच्चा। जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीवी ले जाती है। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने 100 बार रक्तदान करके रिकॉर्ड बनाया, मगर ब्लड बैंक वालों ने यह कहते हुए उसकी पत्नी को पुरस्कार दिया, धन्यवाद मैडम जी, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। सास, शर्म नहीं आती तुम्हें जवाब देते हुए? यही संस्कार दिए है तुम्हारी माँ ने। बहू, संस्कार? लेकिन वो अपने मांगे कहाँ थे? शादी के 5 दिन पहले आपने जिन सामानों की लिस्ट भिजवाई थी उनमें संस्कार तो कहीं नहीं लिखे थे। आपकी माँ को पूरी करने के लिए जब माँ ने अपने गहने और जमीन गिरवी रखे तो मैंने उनके दिए हुए संस्कार भी गिरवी रख दिए। शौहर ने दूसरी शादी का फैसला किया, जुमा को निकाह रखा, बीवी को खबर हो गई, जुमेरात को सोया, सुबह जगह तैयार हुआ तो बीवी ने कहां की तैयारी है। शौहर, नमाज ए जुमा को जाना है। बीवी, आज जुमा नहीं इतवार है, आपको नींद की गोलियां दी थी, 3 दिन बाद जगे हो, अगली बार ऐसा कुछ सोचा तो सीधा कयामत के दिन उठोगे। सुबह पत्नी चाय नाश्ता पूछने आई तो मैंने कहा, बना दो। फिर रुक कर पूछने लगी, जी, ये मोदी एक दिन में 3 देश कैसे घूम सकते हैं? मैंने कहा, अगर साथ में बीवी न हो तो आदमी एक दिन में मॉस्को, काबुल और लाहौर घूमते हुए दिल्ली आ सकता है, वरना डी मार्ट में ही शाम हो जाती है। बस उसके बाद न चाय आई न नाश्ता। सच्चा दोस्त तो वही है जो कि गर्लफ्रेंड को दीदी बोले, क्योंकि भाभी बोलने वाले भी आजकल गेम खेल जाते हैं।